खूबसूरत ही नज़ारा है। यार सुबह पिक्चर हेलो, ये माइनक्राफ्ट की दुनिया है। माइनक्राफ्ट 4 और ये है मौसम। विवरण बहुत हसीन मौसम है। शाम को बारिश की संभावना हो सकती है। ठंडा माहौल है। ऐसी बात है भाई, मैं कल के हिसाब से जो आपको बता रहा हूँ कि राजा जी जो थे ना, सोचा ऐसा करेंगे उनको मोरे हर औरत को मिलेगी 7 मोरे और 1 मोर मिलेगी आदमी को। आदमी को 1 मोर देती, एक हिसाब से 30 होती है। उन्होंने 30 दिन देती और बोला अब 30 दिन तक तुम यहाँ पे नहीं आओगी और 30 दिन तक औरत आएगी यहाँ पे, समझ रहे। धन जो था दे दिया और अनाज दे दिया राजा ने। और फिर बोला, राजा जी बोले ऐसी बात है भाई, जनता जनार्दन जो हमारी प्रजा है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि धन माया का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। तो तब से वहाँ की जनता जाग उठी, राजा को ही अपना भगवान बना बैठी और बोले राजा जी जो आप कहोगे वैसे ही होगा, हम परिश्रम करेंगे। राजा ने बोला ऐसी बात है, आज समय ये मत सोचो कि राजा जी का धन आएगा जब भी खाएंगे, कुछ अपने लिए सोचो कि हमने क्या कर चुके। जैसे कि अभी 30 दिन देके तुम्हारा क्या हाल हुआ, हो सकता हम समाधि ले ले, हम और 2 महीने के लिए चले जाए, फिर क्या होगा तुम्हारा। बचा के रखो अपने पास खाने के लिए और बचाने के लिए परिश्रम करो और खेती बाड़ी करो। खेती बाड़ी से दूर मत भागो। तुम किसान लोग आज लगाओगे धान तभी हम खा पाएंगे, तभी हम तुम लोगों को दे पाएंगे। राजा की बात सुन के सबकी आंखें खुल गई और सब लोग अपना परिश्रम करने लगे। और विष्णु भगवान बोले धन्य हो राजा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कल के सूरज में तुम एक कन्या से मिलोगे, वही कन्या तुम्हारी पत्नी होगी। और ऐसा ही हुआ, जब राजा सूरज निकलने से पहले गया दान पुण्य करने के लिए, तभी एक उसे
कन्या मिली और राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? कन्या बोली, धन्य प्राण है। और वो मुस्कुरा के इशारों में उसने कह दिया और राजा की बहुत बेहतरीन तरीके से शादी हो गई। और उसी शादी में, विवाह में, सभी देवता आए और बोले, धन्य हो राजा, आज तुमने ना की अपने राज्य को, ना ही अपने प्रजा को भी एक अच्छा सा बेहतरीन संदेशा दिया है। हम तुम्हें वरदान देते हैं, आने वाली तुम्हारी पुश्ती सभी दान वीर के नाम से, रघुवंशी के नाम से जानी जाएगी। और इन्हीं रघुवंशी में पैदा हुए थे हमारे प्रभु श्री राम। और आज हम इस कहानी का एंड करते हैं। एंड का मतलब समाप्त करने का नहीं बोलते हैं। अपने मन में कुछ सवाल होते हैं, हम ऐसे दोहराते रहते हैं, तो उसको सुनते जाइए आप बेहतरीन तरीके से। जैसे कि आज हम निकल पड़े हैं, ये गाड़ियों का माहौल है, ये बेहतरीन कारें ऐसे। तो हम शुरू करते हैं श्री राम की बात, कुछ हसीन बात भगवान प्रभु की। हमारे श्री राम जी थे ना, हनुमत जी दशरथ के पुत्र, सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो सभी को मालूम नहीं है। दशरथ को सलाह मिला, आपको मालूम है। राम जी को वनवास हुआ, आपको मालूम है। दशरथ को किस कारण शराब मिला, आपको मालूम है? आपका तो क्या मालूम है? नहीं, दशरथ को शराब मिला अपने ही कुछ कर्मों की वजह से। दशरथ ने सबसे ज्यादा चाहा था कैकेयी को, और जबकि राम की माता थी कौन? कौशल्या। कौशल्या जी से शादी की है दशरथ जी ने, और सुमित्रा जी से शादी की है दशरथ जी ने, और कैकेयी से भी लेके आए जीत के, कैकेयी वंश, लेकिन उससे कुछ वादे किए थे। और उसकी ऐसी बातें हैं तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब दशरथ राजा तो थे, कैकेयी राज्य को जीतने के लिए निकल पड़े थे। राजा का काम यही था, राज्य को जीतना और उनकी सेवा करना, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आगे से आगे कैकेयी राज्य को जीतने के लिए गए।
जीतने के लिए गए तो राजा केकई राज्य का राजा था, उसने हार मान ली। तो दशरथ की सेना बहुत बड़ी थी, जीत नहीं सकते थे। शुरू से श्री राम का आशीर्वाद था उनके ऊपर, विष्णु भगवान का आशीर्वाद था, कभी दशरथ हारेगा नहीं। एक बार जब केकई राज्य के राजा जो थे अधीन हो गए, बोले राजा मैं तुम्हें झुक के प्रणाम करता हूँ और मैं आपके अधीन हो गया। दशरथ जी बोले ठीक है, तुम मुझे क्या देना चाहोगे, मुझे तुम अधीन हो गए हो, क्या देना चाहोगे? दशरथ जी ने पूछा। तो केकई राजा ने बोला धन माया तो आपने ले ली, मेरी सब राज्यों को जीत लिया है, मेरे पास तो एक मात्र मेरी पुत्री, तुम इससे विवाह कर दो। दशरथ बोले नहीं, मेरे दो रानी है। केकई राजा बोला नहीं, आपको करना होगा, मैं समझूंगा आपने मैंने आपके प्रति तलवार उठाई, माफ कर। तो राजा जी बोले ठीक है, मैं आपकी पुत्री से मिलना चाहता हूँ एक बार। राजकुमारी आई, केकई नए राजा। दशरथ ने पूछा ये कैसा नाम है? केकई, ये मेरी पुत्री का नाम, ये नाम शुभ नहीं है। दशरथ बोला केकई वंश के राजा बोले दशरथ मेरी बेटी से शादी करनी है, मेरे नाम से शादी करनी है इनका। दशरथ बोला ठीक है, मैं बेटी से विवाह तो करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? केकई बोली नहीं राजा, नहीं पिताजी, शर्त मेरी होगी। दशरथ की नहीं होगी, महाराजा की नहीं होगी, मेरी होगी। तब केकई ने बोला दशरथ शर्त तो हमारी होगी, आपने मेरे राज्य को जीता, मेरे पिताजी का मन जीता, सब कुछ जीत गया, लेकिन कुछ तो मैं ही आपके ऊपर जीतना चाहता हूँ। बोला ठीक है बोलो, मैं अपना नाम चेंज नहीं करूँगा, नाम यही रहेगा मेरे, लेकिन सबसे छोटी रानी के नाम से जानी जाऊंगी, और आपकी मेरी तो सबसे प्रिय रहोगी। हाँ, सबसे प्रिय रहोगी, जहाँ भी आप जाओगे मेरे को लेके जाओगे। दशरथ बोला ठीक है। यहाँ पे दशरथ जो था फंस गया। हो गया। अब राजा दशरथ रानी को लेके आ रहे थे, सुमित्रा और मंत्री जो कौशल्या थी, लेकिन एक बात देखो, उसके साथ उसकी सखी भी आने को तैयार हो गई, और केकई ने बोला
राजा ये मेरी माँ के बराबर है, मेरी दासी नहीं, मेरे माँ के बराबर है, इसको भी साथ लूंगी, सोच लेना। बोला ये तो हो गया सत्यानाश, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी मैंने। दशरथ बोला ठीक है, चलो जो होगा देखा जाएगा। और फिर ऐसे सोचने पर दशरथ को वो बात याद आ गई। कौन सी बात मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जब राजा दशरथ जो था वन विवाह के लिए निकला था। राजा ने सोचा काफी समय हो गया है, कुछ मंथ बीत चुके हैं, हरियाली भी बहुत अच्छी हो गई है, चलो आज शिकार करने के लिए चलते हैं। तो शिकार के लिए चल पड़ा। चलते 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 उसने हिरन देखा। हिरन अच्छा नहीं लगता, पूरे शेर का शिकार करेंगे। आगे देखा एक और दो हिरन। राजा बोला ठीक है यार, हिरन का मजा नहीं आगे, और आगे चलेंगे। दशरथ यह भी एक खून कर दी उसने, वो एक ही हिरन में खुश हो जाता नहीं, श्राप नहीं मिलता। और फिर आगे गया, उसने देखा एक शेर, ना दिखाई देने वाला शेर। उसने सोचा कि शेर पानी पी रहा है। उसने अपने एक बेहतरीन बाण का प्रयोग किया, मुझे शब्दकोश बाण कहते हैं। शब्दकोश का मतलब है जिसकी आवाज वो बाण पहचान जाए उसी पे ही लगेगा। एक बात आपको समझ में आई, रामायण के अंदर आपको ये बात बताएगी, शब्दकोश बाण छोड़ा गया। पानी बजने पर तो पानी की आवाज होनी चाहिए, बाण में पानी की आवाज पहचान जाता है, लेकिन वो बाण जो था घड़े पे लगना चाहिए था ना, सरवन के ऊपर क्यों लगा, क्यों लगा? एक इसमें भूल कर दी इन्होंने रामायण में। जबकि ये होना चाहिए, जब सरवन जी पानी भरे थे, जब बांध छोड़ा गया तो पानी की आवाज आई। पानी की आवाज आती, सरवन जी ने अपना घड़ा हाथ में लिया और वो आवाज जो पानी था उसके छाती पर लगा, सरवन जी के, और वो बाण छाती पे लग गया। एक नहीं दो बाण छोड़े गए थे, आपको मालूम है? दो बाण। दो बाण छोड़े गए, एक बाण पानी पे लगा घड़े के ऊपर, दूसरा बाण सरवन की छाती के ऊपर। वो दूसरा बाण किसका था? यही आप नहीं लगता, पता ज्यादा था, मेरा भी ऐसा ही हुआ होगा। पापा मैं दूसरा हूँ तो तेरे ये देखिए खाएगा, पक्का ये खा सकता है, ये अब खिलाऊंगा देखना। बस मेरे पैर ही डूब रहे इस पानी से, अब खाया देखा, ओ दो वो पहले यहाँ पे आपको पता को उछला क्यों